लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्या हो गया कि सरकार 3 दिनों के लिए होटल में जा रही है। वही होटल जिसका पुराना नाम JW मैरियट था, जहां पर पहली बार के विद्रोह के डर से विधायक रखे गए थे। सचिन पायलट उस होटल में आए थे। अब नाम बदल गया है, लीला पैलेस हो गया है, मगर सचिन पायलट चूंकि इस होटल में आए थे, इसलिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर से पायलट वहां पहुंचे, इसलिए इस होटल को चुना गया है। मगर जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। अब होटल में सरकार क्या करने जा रही है तो समझ में नहीं आ रहा है, मगर राजस्थान की जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कर क्या रही है। रीट के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, जांच के नाम पर हो क्या रहा है। खुद ADG अशोक राठौड़ जालोर सांचौर में कैंप किए हुए हैं और वह कह रहे हैं कि अकेले बाड़मेर और जालोर में इसका तार नहीं जुड़ा हुआ है, और भी जिलों में है। सवाई माधोपुर का नाम तो पहली बार में ही आ गया था। यानी राजस्थान के कई जिलों में रीट के पेपर आउट हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि SOG काम तो कर ही रहा है। सरकार की तरफ से तत्कालीन शिक्षा मंत्री और कई सारे मंत्री कह ही रहे हैं कि हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर पुलिस कैसा काम कर रही है हम आपको बता देते हैं। बत्तीलाल मीणा, आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। जी नहीं, कुछ लोगों ने या कुछ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हमारे सूत्र के अनुसार उसे यह कहकर बुलाया कि तुम्हारे जमानत की गारंटी है, तुम आ जाओ और सरेंडर कर दो। उसके बाद पुलिस उसे लेकर आ गई। बत्तीलाल जब आ गया तो उसने बता दिया कि भजन लाल कहाँ है। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो गई थी। इतने में बाड़मेर का भजन लाल बिश्नोई अपने रिश्तेदार के लिए रीट का पेपर खरीदा था। वो रिश्तेदार सोहनी देवी इतनी खुश हो गई और बिना पढ़े इतना अच्छा नंबर आया कि वो फूले नहीं समाई और घूम घूम कर कहने लगी कि हमारे पास तो पेपर ही आ गया था। रिश्तेदार तो जलनखोर होते ही हैं। रिश्तेदारों ने कहा कि अच्छा, पेपर तुम्हारे पास था और हमें बताया नहीं, तो उन्होंने SOG को बता दिया। वहां से बाड़मेर का एंगल SOG को समझ में आया। तो जो भी गिरफ्तारी हुई है वह पुलिस ने नहीं की है, वह तो पाप का घड़ा भरा है तो फूटा है। कहते हैं पाप का घड़ा ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता, वो फूटता ही है। इसलिए रीट के अभ्यर्थियों परीक्षार्थियों की आह में इतनी ताकत है कि चीख चीख कर आरोपी कह रहे हैं कि हमने अपराध किया है। ठीक है, आप कितने दिन लगेंगे पकड़ने में यह बता दीजिए, क्योंकि जब तक पकड़े जाएंगे नहीं, आप रीट के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति देंगे नहीं। आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बहुत सारे खुलासे और करने वाले थे कि उनका कहना है कि जारोली ने अगर नाम नहीं बताया है तो नाम मैं बताऊंगा। जारोली से पूछताछ हुई या नहीं इसे लेकर SOG कुछ भी नहीं कह रहा है। इसके अलावा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास क्या सबूत हैं वह यह बताने वाले हैं। कल वह खुलासा करेंगे। आज चूंकि स्वर कोकिला लता मंगेशकर का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दिया है। राजस्थान तक स्वर्गीय लता मंगेशकर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, मगर हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता के दिलों में जो अशांति मची हुई है, राजस्थान सरकार उसकी भी शांति करे, खत्म करे, दफन करे ये राज कि किसने पेपर आउट किया था। SOG सीकर क्यों नहीं जा रही है? सीकर जाने में क्यों डर लग रहा है? भरतपुर क्यों नहीं जा रही है? भरतपुर जाने में क्यों डर लग रहा है? अगर कह रहे हैं कि बड़े से बड़े लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा और जनता को शक है कि बिना बड़े लोगों का पेपर आउट हुआ नहीं है, तो फिर पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? अब एक तरह से जो लोग रीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको खड़ा कर दिया गया है।
ठीक है, आप परीक्षा रद्द मत कीजिए, मगर सीबीआई की जांच करा दीजिए ताकि यह तो पता चल जाए कि कितने लोगों ने कहां से पेपर खरीदा था और पेपर आउट कराने वाला कौन था। देखिए, जनता में जिस तरह की बातें हो रही हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायकों मंत्रियों का नाम आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि रीट का पेपर खूब बिका है। आप ही फर्ज कीजिए कि आपके पास अगर 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ में पेपर आ जाता है तो आप उस पेपर को 24 घंटे में बेचकर कितना कमाना चाहेंगे। तो ये लालची लोग और धूर्त लोग क्या सैकड़ों की संख्या में पेपर बेचे होंगे? जी नहीं, इन्होंने हजारों की संख्या में पेपर बेचे हैं। इसलिए इस परीक्षा को होने और न होने का कोई मतलब नहीं है। अब ठीक है, जिन लोगों ने मेहनत की है उसके लिए यह हो सकता है कि इस परीक्षा में जो सफल हुए हैं उनके लिए ही एक और परीक्षा करा ली जाए, ताकि जो मेहनती हैं वो तो बने रहें और जो फर्जी हैं वो बाहर आ जाएं, और साथ ही पोस्ट को बढ़ा दिया जाए। 50,000, 70,000 करने में कोई बुराई नहीं है। जब वादा आप पंजाब और उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं तो राजस्थान में तो आपने वादा किया ही था बढ़ाने का, फिर क्या डर है। लेकिन नहीं, रीट के मामले में तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के मुंह पर ताला लगा है। केवल एसओजी की तारीफ किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। छोटे छोटी मछलियां पकड़ रही है एसओजी, वह भी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में, ताकि माहौल बना रहे कि कुछ हो तो रहा है, मगर वाकई में कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि जब तक यह पता नहीं चलेगा कि रामकृपाल मीणा किसके कहने पर शिक्षा संकुल का चाबी लिया था, रामकृपाल मीणा किसके कहने पर शामिल हुआ था रीट के आयोजन में, जारोली के क्या संबंध थे तत्कालीन शिक्षा मंत्री और सुभाष गर्ग से, और क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भीवा खास था। क्या कॉन्फिडेंस है। बर्खास्तगी के बाद भी वह कह रहा था कि मैं जा रहा हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने। आप समझ सकते हैं कि कितने विश्वास पात्र लोग होते हैं। अगर हर गलती कीमत मांगती है तो कीमत देने वाला कहां खो गया है। अब कीमत देने वाला होटल में जा रहे हैं। होटल में जाने की भी कई कहानियां हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? जिस तरह से सचिन पायलट की सक्रियता बढ़ी है उत्तर प्रदेश चुनाव में, चाहे मणिपुर हो, उत्तराखंड हो या पंजाब हो, उसे लेकर अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इन चुनावों के बाद कांग्रेस आलाकमान का मन बदले, क्योंकि बार बार के ओपिनियन पोल हो या फिर स्नैप पोल हो, सब में सचिन पायलट की लोकप्रियता में भारी इजाफा हुआ है। उसे देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है कि बहुत दिन हो गए आप लोगों को ऐश कराए होटल में, वापस से 5 सितारा होटल में आइए और 5 सितारा मंथन करेंगे, खूब जमकर मजे लीजिए और हमारी बात सुनिए, हमारा साथ दीजिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि विधायकों को साथ रखना जरूरी है। अगर कांग्रेस आलाकमान ऊपर से सचिन पायलट को थोपता है तो हम विधायकों को लेकर परेड करा सकते हैं। अब उसमें यह भी लिखा गया है कि सहयोगी दलों को भी बुलाया गया है। सहयोगी दल कौन है? सहयोगी दल तो एक ही है, डॉक्टर सुभाष गर्ग। सहयोगी दल को लेकर जिस तरह से रीट को लेकर हंगामा मचा हुआ है, कम से कम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को स्थिति साफ करनी चाहिए कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल अभी तक भंग हुआ या नहीं। क्या वह संरक्षक की भूमिका के नाते अपनी गलती की कीमत चुकाएंगे? मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सबकी निगाहें लगी हुई है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर कि क्या वह खुलासा करने जा रहे हैं। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि किस दिन हाईकोर्ट यह फैसला देगा कि सीबीआई की जांच हो, क्योंकि जिस तरह की जांच हो रही है निश्चित मानिए इस मामले में सीबीआई जांच तय है। कोर्ट दखल देने जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले को महाघोटाला कहा जा सकता है। भले ही सरकार को लगता है कि बीतते वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर जिस तरह से गुस्सा लोगों में है, जिस तरह का आक्रोश लोगों में है, रीट के अभ्यर्थियों में है, समझा जा सकता है। जो सफल हुए हैं वह भी गुस्से में है कि हमारी मेहनत को बदनाम किया गया, और जो असफल हुए हैं वह डरे हुए हैं। मगर गुस्से और डर के बीच जश्न मनाने कांग्रेसी विधायक 3 दिनों तक होटल में जा रहे हैं। वहां पर
वह क्या करेंगी यह तय नहीं है। इतना कहा जा रहा है कि उन्हें बताया जाएगा कि आप नाराज मत होना, आप परेशान मत होना, मैं हूं, आपके सारे काम करूंगा। सारे विधायक कह रहे हैं कि ऐसे विकास की गंगा हमने देखी नहीं। वाकई में राजस्थान के इतिहास में सचिन पायलट की वजह से विधायकों का इतना विकास तो कभी हुआ ही नहीं था। विधायकों का जमकर विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि हर विधायक कहा जाता है कि आज करोड़पति बन गया है। जिसे देखिए इलाके में चपरासी से लेकर कलेक्टर तक विधायक को पूछकर लगाया जा रहा है। क्या हालत हो गई है राजस्थान की। एक मुख्यमंत्री का पद बचाने के लिए, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए जिस तरह से राज किया जा रहा है वह राज नहीं कहा जा सकता। वह तो राज के नाम पर जनता के साथ धोखा ही कहा जा सकता है। जैसे रीट के नाम पर जनता के साथ धोखा हुआ है। सरकार को इस पूरे मामले में पाक साफ होना पड़ेगा, क्योंकि सबकी निगाहें लगी हुई है कि आखिर जांच में क्या निकलता है। कौन सा मंथन करने जा रहे हैं वह जनता के लिए, यह भी साफ नहीं है। कम से कम आप सरकार छोड़कर होटल में बंद रहने जा रहे हो तो जनता के बीच बताना चाहिए कि क्यों जा रहे हो। वहां भी डर लग रहा है कहीं ऐसी बात न फैल जाए कि सारे विधायक आए नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री निवास से पहले ही कहा जा रहा है कि शादियां हैं, हो सकता है 20-22 विधायक नहीं आए। ऐसा न हो कि आप लोग कहने लगे कि 20-22 विधायक छिटक गए हैं। आप सोचिए कैसे डर डर के ये सरकार चल रही है, मगर राजस्थान तक डरेगा नहीं। हर खबर रीट को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जो कुछ होना है 28 फरवरी के पहले होना है, इसलिए कहा जा रहा है यह महीना कांग्रेसियों